एक समय जब देवताओं में शक्ति की कमी हो गई, तब उन्होंने भगवान नारायण की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया एवं पुनः शक्ति अर्जित करने का उपाय पूछा। भगवान नारायण ने कहा, यह समय देवताओं के लिए संकट का है तथा दैत्यों के लिए उन्नति का है। अतः तुम लोग देवताओं से मित्रता कर लो एवं क्षीर सागर को मथ कर अमृत निकाल कर उसका पान कर लो, जिससे तुम शक्तिशाली एवं अमर हो जाओगे। देवराज इंद्र एवं दैत्यराज बलि के बीच मिलकर समुद्र मंथन की सहमति बनी। मंथन के लिए भगवान विष्णु कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर उसे मथनी बनाया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया। देवतागण जब वासुकी नाग को मुख की तरफ से पकड़ने लगे तो दैत्यों ने कहा कि हम मुख की तरफ से पकड़ेंगे। फलतः उन्होंने मुख की तरफ से पकड़ा तथा देवताओं ने पूंछ की तरफ से पकड़ा। ऐसा तय हुआ कि जो भी समुद्र से निकलेगा उसे देव और असुर आपस में बांट लेंगे। समुद्र मंथन आरंभ हुआ और भगवान कश्यप के 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल पर्वत घूमने लगा। समुद्र मंथन से सबसे पहले जल का हलाहल विष निकला। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी उस विष को हथेली पर रख कर उसे पी गए, किंतु उसे कंठ के नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिवजी का कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ कहते हैं। विष को शंकर भगवान के द्वारा ग्रहण कर लेने के बाद फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन में बहुत सारे रत्न निकले, जैसे कि कामधेनु गाय, एरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, महालक्ष्मी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, रंभा नामक अप्सरा इत्यादि। और अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी के हाथ से अमृत को असुरों ने छीन लिया और उसके लिए आपस में ही लड़ने लगे। देवताओं की निराशा को देखकर भगवान विष्णु तत्काल मोहिनी रूप धारण कर आपस में लड़ते असुरों के पास जा पहुँचे। जब असुरों ने उस सुंदरी को अपनी ओर आते हुए देखा, तब वे अपना सारा झगड़ा भूलकर उसी सुंदरी की ओर मोहित होकर एकटक देखने लगे। मोहिनी ने अमृत घट लेकर देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने के लिए कहा। उसके बाद असुरों को अपनी कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृत पान कराने लगे। भगवान की इस बात को स्वर भानु नामक दानव समझ गया। वह देवता का रूप बनाकर देवताओं में जाकर बैठ गया और प्राप्त अमृत को मुख में डाल लिया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंच गया, तब चंद्रमा तथा सूर्य ने पुकार कर कहा, ये स्वर भानु दानव है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया, लेकिन इससे पहले ही राक्षस ने अमृत पान कर लिया था, जिसके कारण उसके शरीर के दोनों भाग जीवित रहे। इन्हें ही राहु और केतु के नाम से जाना गया। बता दें कि राक्षस का सर वाला भाग राहु कहलाता है, जबकि धड़ वाला भाग केतु के रूप में जाना जाता है। और यही कारण है कि तब से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। कथा सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।